बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी। आज हम आपके साथ अचार गोश्त बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जिसको बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हैं। इसका मसाला भी आज हम आपके साथ मसाला बनाने की भी रेसिपी शेयर करेंगे। तो चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए हमने एक मिक्सिंग जार लिया है और इसमें 1.5 टीस्पून हमने सौंफ लिए हैं और 1.5 टीस्पून सूखा धनिया लिया है और 1 टीस्पून इसमें हमने राई दाना लिया है। राई दाना हमने कम लेना है, राई दाना 1 टीस्पून लिया है। 1.5 टीस्पून इसमें ज़ीरा लिया है। इन सारी चीज़ों को हमने दरदरा सा पीस लिया है। अब इसमें और मसाले हम ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें कलौंजी ली है हमने। 1 टीस्पून इसमें हमने राई दाना लिया है। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च लिए। 1 टीस्पून इसमें 2 टीस्पून इसमें हमने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च लिए। आधा टीस्पून हल्दी लिए और 1 टीस्पून इसमें सूखा धनिया लिया है। 1.5 टीस्पून गरम मसाला लिया है। 1 टीस्पून इसमें हमने ज़ीरा लिया है कुटा हुआ। 1 खाने का चम्मच नमक लिया हमने और 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला लिए और इसमें हमने टाटरी ली है। तकरीबन हमने इसमें चम्मच का चौथा हिस्सा जो है हमने टाटरी ली है। अब इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। तो ये देखें, हमारा होममेड अचार गोश्त मसाला रेडी हो गया है। अब इसमें हम 5 टीस्पून जो है हम 5 टीस्पून इसमें हम एक बर्तन में इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो ये हम मिर्चों में मसाला भरेंगे। तो ये 5 टीस्पून हमने भर के जो है इसमें से निकाल लिए। तो और हम सालन में डालेंगे। तो एक लेमन का जूस लिया है, तो ये इसमें मैंने ऐड कर दिया है। तो ये लेमन का जूस बर्फ़ वाला है, मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था। तो ये 1 खाने का चम्मच हमने ऑयल लिया है। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी मसाले को। ये मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब मैंने मिर्चें ली हैं। तो ये मिर्चें जो हैं अचार वाली मिर्चें हैं, तो ये अचार गोश्त में यही डाली जाती हैं मिर्चें। तो इनको मैं बीच में से काट लगाऊंगी और इनके सारे बीज निकाल लूँगी मैं। तो इस तरह से मैं इनके सारे बीज निकाल लूँगी। बीज हम इसलिए निकालते हैं कि हमने मसाला भरना है, तो बीज हम निकालेंगे तो मिर्चें जो है वो इतनी ज़्यादा कड़वी भी नहीं रहती। बीज इनके हम निकाल दें तो ये सारे बीज मैंने निकाल दिए हैं। तो इसी तरह से मैं सारी मिर्चों में से बीज निकाल लूँगी। तो ये देखें, इस तरह से चम्मच की उल्टी साइड से इस तरह से आसानी से आप जो है मिर्चों के बीज निकाल सकते हैं। तो ये देखें, ये सारे बीज निकल गए। अब इनमें हम मसाला भरेंगे। ये देखें, ये सारी मिर्चों से बीज निकाल लिए मैंने। अब इनमें मसाला भर दूँगी मैं। तो इसी तरह से मैं सारी मिर्चों में मसाला भरूँगी। तो ये सारी मिर्चों में मसाला भर दिया मैंने। अब जो है हमने 3 टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के और इनको भी हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे, इनकी प्यूरी बना लेंगे हम। तो ये देखें, टमाटर भी हमने ग्राइंड कर लिए हैं। अब सारी चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं। अब एक कढ़ाई ली है और इसमें आधा कप ऑयल लिए और एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है। तो प्याज को हमने चॉप कर लिया है। तो प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून अदरक लेंगे। तो 1 टीस्पून कुटी हुई अदरक हमने डाल दी इसमें। अब इसमें 1 खाने का चम्मच हमने लहसुन डाल दिया। अब इन सारी चीज़ों को हम लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। इतने ज़्यादा हमने जो है प्याज और लहसुन को लाल नहीं करना, बस सिर्फ लाइट ब्राउन ही करना है हमने। तो ये देखें, ये लाइट ब्राउन हो गए। तो इनमें हम अब टमाटर ऐड करेंगे। तो ये देखें, अब इनमें मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। तो ये सारे टमाटर मैंने जो है इसमें ऐड कर दिए। अब इनको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे और इनका पानी खुश्क होने तक हम इनको पकाएंगे ऊपर से कवर करके। इतनी देर तक हम पकाएंगे कि पानी खुश्क हो जाए टमाटर का।
तो अब हम देख लेते हैं। तो ये देखिए पानी खुश्क हो गया टमाटरों का। तो इनको हम इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हमने जो मसाला तैयार करके रखा था तो वो इसमें ऐड कर देंगे। तो इस मसाले को भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। मसाला हमारा भून चुका है। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। ये हमने 1 कप दही लिया है, तकरीबन 1 पाव दही है, तो दही इसमें ऐड कर देंगे। तो दही को भी अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। अब ऊपर से हम कवर करके इसको पानी खुश्क होने तक पकाएंगे दही का। तो ये देखें दही का पानी खुश्क हो गया है। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। आधा किलो चिकन हमने लिया है। तो ये इस तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे और अच्छे तरीके से हम भून लेंगे चिकन को। चम्मच हमने इसी तरह से हिलाना है ताकि हमारी जो चिकन की बोटियां हैं वो टूटे नहीं। तो इनको हम 5 मिनट तक अच्छे तरीके से चिकन को हमने भून लिया है। चिकन को हम तकरीबन 5 मिनट तक भून लिया हमने। अब इसमें हम 1 कप पानी ऐड कर देंगे। पानी आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। तो हमने 1 कप पानी इसमें डाला है। तो इसको हम 10 मिनट तक ऊपर से कवर करके तो इसको हम पकाएंगे ताकि गोश्त अच्छी तरीके से चिकन जो है गल जाए। तो ये 10 मिनट हो गए हैं। तो चिकन हमारा जो है अच्छे तरीके से गल गया है। तो चम्मच हमने इसी तरह से इसमें हिलाना है ताकि जो बोटियां हैं वो टूटे नहीं इसकी। अब इसमें हमने जो मसाला भर के मिर्चें रखी थी तो वो भी इसमें ऐड कर देंगे। तो ये सारी मिर्चें मैंने इसी तरह से इसमें ऐड कर दी हैं। इसको भी अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूंगी। तो ये इतनी अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। तो घर का होममेड मसाला हमने इसमें ऐड किया है तो इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो इस तरह से आप मसाला बना के रखें तो आप जब भी बनाएं तो ये आसानी से आप बना सकते हैं। तो ये देखें ये हमने जो है डिश आउट कर लिया है चिकन को। तो ये कितने अच्छा हमारा जो है चिकन बन के रेडी हुआ है। आप इसे नान के साथ खाएं, इससे चपातियों के साथ खाएं तो ये बहुत ही मज़े का लगता है चार गोश्त। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो मेरी आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।